हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज़ ऑल गुड? सो हम लोग क्या अभी पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 5। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस को एकदम डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आपको भी दिक्कत आ रहा है फ्रैक्शंस में, नहीं समझ में आ रहा है, आप फ्रैक्शंस जानते भी नहीं हो, फिर भी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि मत पूछो। आप लोग बोलोगे कि फ्रैक्शंस इतना बेसिक से कैसे कोई पढ़ा सकता है, आप ये बोलोगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये हमारा है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 5। ये हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पेज को नीचे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स मीन्स एपिसोड्स, प्रीवियस एपिसोड्स। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस एपिसोड्स, लाइन में ड्रॉ कर दूं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में क्या पढ़ा है, पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जस्ट सबसे पहला एपिसोड में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले एपिसोड में पढ़ा था डिजिट्स। हम लोगों ने पहले एपिसोड्स में क्या पढ़ा था? डिजिट्स। उसके बाद क्या पढ़ लिया था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स को। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने नंबर्स को। फिर नंबर्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, नंबर्स क्लासिफिकेशन, याद है ना? नंबर्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने किया था ना, याद है ना? नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर को। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर को पढ़ा था। नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर को। होल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? होल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स को। इंटीजर्स के बाद बच्चे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हम लोगों ने रेशनल नंबर को पढ़ा था, राइट? ठीक है, रेशनल नंबर में क्या? रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें। इंटीजर्स में क्या? उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बाद? अच्छा, रेशनल नंबर के बाद हम लोगों ने एक चीज़ ये भी पढ़ा था ना, नंबर्स के प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस एपिसोड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस एपिसोड। इस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस एपिसोड में हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शंस। इस एपिसोड में हम लोग को क्या पढ़ना है? फ्रैक्शंस पढ़ना है। इस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन पढ़ेंगे, राइट? इस एपिसोड में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग को लगेगा कि फ्रैक्शन इतना आसान था, हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था, राइट? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। ओके, मैं पेज ऐड करता हूँ। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शंस। क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शंस। अब देखिए फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन का डेफिनेशन है द नंबर in the form of P by Q या A by B, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब बट्टे के फॉर्म में, बटा समझ में आ रहा है ना? बट्टे के फॉर्म में। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर होल नंबर। P और Q क्या है? होल नंबर है, ठीक है? एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0,
इज कॉल्ड या आर कॉल्ड फ्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, एकदम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कुछ भी चीज़ वो नहीं करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल अगर लें, सो जैसे 2/3, मैं अच्छे से लिख दूं 2/3। अब देखिए ये हमारा जो 2 है एक्चुअली में, ये 2 क्या है? 2p है हमारा, और 3 क्या है? ये हमारा q है। अब देखो p, देखो आपका p क्या है? होल नंबर है, होल नंबर है। q भी क्या है? होल नंबर है, होल नंबर है। और दूसरा चीज देखो q क्या है? 0 के बराबर नहीं है, 3 है ना, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये क्या है? फ्रैक्शन है। क्लियर है? अब देखो फ्रैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है एक्चुअली में वो है क्या? सो वो कीवर्ड है आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसको समझते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को समझते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर होता क्या है बच्चे? देखो जैसे हमने अभी जस्ट कहा ना कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q फॉर्म, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो p/q को फॉर्म का हम लोग क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, p/q फॉर्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट लिया 2/3 लिया, 2/3 लिया। अब देखो ये जो 2 हमारा है, ये जो 2 हमारा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये कलर ले लेता हूं। ये जो 2 हमारा है, ये 2 का क्या है बच्चे? ये 2 है न्यूमरेटर, ये 2 का है, सॉरी 2 क्या है? न्यूमरेटर है। ओके, एंड ये 3 क्या है बच्चे? ये 3 है आपका डिनोमिनेटर। ये 3 क्या है बच्चे? 3 आपका है डिनोमिनेटर, राइट। जो ऊपर वाला है हेड हेड हेड, वो क्या है? न्यूमरेटर है। तो आज से हम लोग ये बोलेंगे खोपड़ी, खोपड़ी हमारा क्या है? न्यूमरेटर है। एंड पैर, पैर जिसको आप लोग फुट बोलते हो, फुट आपका क्या है? डिनोमिनेटर है। समझ में आ रहा है? तो खोपड़ी और पैर हम लोग बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी क्या है? न्यूमरेटर है, एंड आपका ये जो पैर है ये क्या है? डिनोमिनेटर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर लिखना है, इसका अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जब अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे। सो क्वेश्चंस, अब देखो जैसे मान के चलो हमको दिया गया है 5/7, हम लोग को 5/7 दिया गया है। इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम लोग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इसका क्या है? 5 है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसका क्या है? 7। क्लियर है? एकदम क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको डाउट होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग को डाउट होना चाहिए, ये तो एकदम क्लियर होनी चाहिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। क्या समझना है हम लोग को? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं सर, ये बताओ हम लोग को। ठीक है, सो हम लोग बताते हैं टाइप क्या क्या होते हैं। पहला टाइप होता है बच्चे, पहला टाइप होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा क्या होता है? दूसरा टाइप हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। और तीसरा टाइप हमारा क्या होता है? तीसरा टाइप होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा टाइप हमारा क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? अब एक एक करके समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। एक एक करके समझते हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, कुछ भारी चीज़ है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता है
those type of fraction in which numerator is less than denominator. ठीक है, are called proper fraction. उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है बच्चे. सो एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, जैसे मैं एक 5/3 लेता हूँ और एक 2/3 लेता हूँ, राइट. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं जो लिखने वाला हूँ अभी, ये 5 क्या है? न्यूमरेटर है, खोपड़ी है n, ठीक. और 3 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर है, डेट इज d, पैर है हमारा. अब इस केस में क्या हो रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, डेट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 3. न्यूमरेटर तो 3 से बड़ा है, ठीक है. सॉरी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन d, मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, खोपड़ी बड़ा है पैर से, ठीक है. और दूसरे में देखिए, 2 क्या है हमारा? न्यूमरेटर है, 3 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर है. एंड इस केस में क्या हो रहा है कि 2 जो है वो छोटा है 3 से, डेट इज न्यूमरेटर हो जा रहा है छोटा डिनोमिनेटर से, ठीक है. खोपड़ी छोटा हो जा रहा है पैर से. अब देखो एक्चुअली में होगा क्या, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? तो इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, डेट इज खोपड़ी, इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है. तो हमारा न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा निकला. अब छोटा निकला तो ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, यही क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. यही क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. और ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. 5/3 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है, राइट. अब देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद सेकेंड टाइप क्या था? सेकेंड टाइप था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप समझते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैं पेज ऐड कर देता हूं, ठीक है. चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आते हैं. दूसरा टाइप कौन सा है बच्चे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझना बच्चे, देखिए ये भी आसान है, कोई भारी चीज नहीं है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन in which न्यूमरेटर, थोड़ा स्पेस दे देता हूं मैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, अरे यार स्पेलिंग गलत हो जा रही है, DREATER, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. अब एग्जाम्पल से समझो, डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा. एज फॉर एग्जाम्पल बच्चे, इसमें कहा क्या रहा है? दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब खोपड़ी बड़ा हो जाएगा पैर से, खोपड़ी बड़ा हो जाएगा पैर से, राइट. अब खोपड़ी बड़ा हो जाएगा पैर से, तो हम अगर अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया था ना 5/3 का, तो 5/3 का जो हम एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो 5 क्या है बच्चे? न्यूमरेटर है, और 3 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर है. और इस केस में क्या हो रहा है बच्चे? 5 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो इस फ्रैक्शन को क्या कहा जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा. मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. इस तरीके का फ्रैक्शन कि मत पूछो, बड़ा मजेदार तरीका है, मतलब बहुत मजा देने वाला चीज है. ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझते हैं. देखो बहुत आसान है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मैं इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना, आप लोग को मतलब इतना हलवा लगेगा ना, मत पूछो, बहुत हलवा लगने वाला है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं.
मिक्स्ड फ्रैक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डेट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड नंबर ऑफ टाइप क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो इसका डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली में कैसे बनता है वो चीज़ देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, हमें सीखना है एक्चुअली में। डेफिनेशन तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो है, डेफिनेशन तो कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है और बनता कैसे है? तो देखो पहली बात, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो कन्वर्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 5/3 था। ठीक है, तो 5/3 इज क्या है हमारा? 5/3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3 हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमको कन्वर्ट इसको किस में करना है? हमको कन्वर्ट करना है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। हमको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे होगा और आएगा क्या, इस चीज़ को जानते हैं। तो देखो नॉर्मल डिवीजन आता है ना बच्चे, आप लोग को नॉर्मल डिवीजन आता है ना, तो नॉर्मल डिवीजन करेंगे, कुछ भारी चीज़ नहीं करने वाला है। 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो 3 1 जा 3, इधर की रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। हमें क्या करना है? क्लॉक का उल्टा डायरेक्शन घूमना है। हमें क्या करना है? क्लॉक का उल्टा डायरेक्शन घूमना है, डेट इज इस डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉक के सीधे डायरेक्शन में। हमें क्या करना है? क्लॉक के सीधे डायरेक्शन में घूमना है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं हम लोग। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? हम जैसे ही 5/3 को लिखना चाहेंगे, 5/3 को लिखना चाहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले क्या आया हमारा? 1 आया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले 1 आया, तो 1 को लिखे। ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, फिर क्या आया हमारे पास? 2 आया, तो सो हम 2 लिखेंगे। 2 कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और बटे में ये हमारा 3 है, 3, तो 3 लास्ट में आया, तो 3 को क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब इस तरीका से लिखा हुआ जो चीज़ आपको दिख रहा है, इस तरीके से जो लिखा हुआ चीज़ दिख रहा है, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यही तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन लाने का। अच्छा, अब कोई और एग्जाम्पल लो सर। एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया सर, एक और एग्जाम्पल लो। तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लेता हूँ। मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे 7/2 का ले लेता हूँ। 7/2, ठीक है, 7/2 भी नहीं लेते हैं, चलो 7/6 ले लेते हैं, या 6 नहीं लेके, हाँ चलो 6 ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अगर छोटा हो गया तो फिर हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाला अगर छोटा हो जाएगा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो नीचे वाला छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, राइट? दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनना चाहिए। खोपड़ी बड़ी होनी चाहिए और पैर छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 7 हमारा क्या है? 7 हमारा है न्यूमरेटर। 7 हमारा क्या है? 7 हमारा न्यूमरेटर है, एंड 6 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। और 7 इज ग्रेटर दैन 6, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो फिक्स्ड हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमको इसमें क्या कन्वर्ट करना है? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो क्या होने वाला है? ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जा 6, तो आपका क्या बचा? 1 बचा। तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डेट इज 7/6 को इक्वल्स टू 7/6 को लिखेंगे 1, सबसे पहले 1 आया तो 1 होल 1/, रिमाइंडर क्या आया था? 1 आया था, तो सेकंड में 1 आया तो ऊपर लिखे 1 को, 1 होल 1/6, थर्ड में 6 आया तो इसलिए 6 लिख दिए। क्लियर है? 1 होल 1/6, ये जो आपका दिख रहा है 1 होल 1/6, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चे? मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनाना आ गया, राइट?
सो अब इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। इस वीडियो में जो मैंने सिखाया है उसके क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वो सारी लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे क्वेश्चंस बनाना है, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो मैं अब थैंक यू पेज लगा दूँ आप प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। सो मैं थैंक यू पेज लगाता हूँ, इस पर लगेगा कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ मैं, लग जाए तो बेहतर है। थैंक यू पेज लग जाए तो बेहतर है। ओपन लग तो जाना चाहिए, मुझे तो लग रहा है लग जाएगा। लग जाओ यार, लग जाओ मेरे प्यारे बच्चों के लिए, लग जाओ थैंक यू पेज, ठीक है। हमारे प्यारे बच्चे हैं ये लोग, राइट। चलिए सो बच्चे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थैंक यू ऑल। देखो हंस मार्ग ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम जोशो होश में एकदम पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, इंजॉय करके पढ़ेंगे, हंसते खेलते पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।